उत्तराखंड सचिवालय से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनुभाग अधिकारी के भाई में कोरोना की पुष्टि हुई है। उच्च शिक्षा अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं सचिवालय प्रशासन ने अनुभाग को बंद कर दिया है। अनुभाग में तैनात सभी कर्मचारियों को कोरोना की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 जून तक जांच रिपोर्ट सचिवालय प्रशासन को सौंपने के निर्देश हैं। प्रभारी सचिव भूपाल सिंह मनराल ने ये आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर अनुभाग अधिकारी के भाई में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं उच्च शिक्षा अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके चलते सचिवालय प्रशासन ने अनुभाग को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जो भी कार्यरत हैं वहां पर लोग अनुभाग में कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए भी कहा गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त उत्तराखंड से। आपको बता दें, लगातार जो है कोरोना अपने पैर उत्तराखंड में पसारते चले जा रहा है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ लाइव। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अनुभाग के अधिकारी के भाई को कोरोना की पुष्टि हुई है, उसके बाद ये कहा गया कि जो भी कर्मचारी हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति क्या है और अपडेट क्या है, क्योंकि इनको कहा गया है कि वो टेस्ट कराएं। तो क्या उस टेस्ट सरकार कराएगी या जो भी लोग वहां पर कार्य कर रहे थे या उनको खुद ये टेस्ट कराना होगा? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अब सचिवालय तक भी ये बात पहुंची है। सचिवालय के उच्च शिक्षा अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से हड़कंप जैसी स्थिति थी सचिवालय में। और बीते रोज ही ये जब जानकारी निकलकर सामने आई कि अनुभाग अधिकारी के भाई में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, तो तत्काल उच्च शिक्षा अनुभाग को बंद कराया गया है। और जो सचिवालय के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है तमाम जो अनुभाग के कर्मचारी थे कि आप टेस्ट कराएं। अब टेस्ट सरकार अपने स्तर से कराएगी या कर्मचारियों को खुद कराना होगा, इसको लेकर अभी विस्तृत जानकारी निकलकर नहीं सामने आई है। कल जिस तरह का आदेश दिया गया था उसमें साफ था कि कर्मचारी जो भी उच्च शिक्षा अनुभाग में कार्यरत थे वो अपना कोरोना का टेस्ट कराएं और 3 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट फिर सचिवालय प्रशासन को देनी होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अब इंतजार इस बात का है कि जब उच्च शिक्षा अनुभाग को बंद कर दिया गया है और तमाम कार्मिकों को टेस्ट कराने की हिदायत दे दी गई है, तो अब ये सरकार अपने स्तर से कराती है या कार्मिक अपने स्तर से कराने के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि उच्च शिक्षा अनुभाग में अब अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंदी कर दी गई है और सचिवालय प्रशासन भी अब पूरे विभाग को या सीधे तौर पर कहें सचिवालय को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि पहले भी कई दौर का सैनिटाइजेशन सचिवालय में हो चुका है, लेकिन अब जब पुष्टि हुई है अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में, तो ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है सचिवालय प्रशासन की कि ज्यादा से ज्यादा सचिवालय को सैनिटाइज किया जाए और आगे किसी तरह से संक्रमण ना बढ़े तो इसको भी पुख्ता किया जाए। जी अजीत, वहीं जो कोरोना है वो काफी पास सचिवालय के पहुंच चुका है। ऐसे में जो भी वहां पर अधिकारी कार्य कर रहे थे, ऐसे में उनके बीच क्या माहौल है? क्या उनके बीच डर का माहौल है या कोई बात निकलकर सामने आई कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, सचिवालय संघ के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी शुरुआती बातें पता चली हैं कि अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में पुष्टि हुई है, तो जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। इसमें अभिषेक एक और बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि 29 मई को जो राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और उसके बाद से ही सचिवालय में हड़कंप जैसी स्थिति थी। सचिवालय कार्मिकों ने तत्काल सरकार को पत्र लिखकर मांग की थी कि सचिवालय को अगले आदेशों तक बंद कर दिया जाए और कम से कम 3 दिन की तालाबंदी सचिवालय में होनी चाहिए। लेकिन तब सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, तो सचिवालय के कार्मिकों ने अपने स्तर से ही 3 दिन की तालाबंदी की थी और 3 दिनों तक वो पूरी तरह से कार्य से विमुख रहे थे। अब जब अनुभाग में कार्यरत अधिकारी के भाई में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, तो इसमें अगला कदम क्या होगा सचिवालय संघ का, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल कल शाम को इस बात की जानकारी आई है और अब जब सुबह जब सचिवालय खुलेगा तो उसके बाद किस तरह का माहौल रहेगा, इसका भी इंतजार रहेगा। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।